हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल S2N65। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर आपकी ICSE हिस्ट्री का, है ना। हाँ जी, हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। देखो, इस बार मैं बहुत जल्दी सीक्वेंस से डाल रही हूँ, तो आप लोग भी साथ साथ से कंप्लीट करते जाएं, वरना फिर क्या है ना, पेंडिंग हो जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे, है ना। देखो, चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड है बहुत टाइम से। चैप्टर 2 मैंने कर दिया, 3 पार्ट है सिर्फ इसके, है ना। ये क्या है? चैप्टर 3 है। क्या नेम है इसका? द लेटर वैदिक एज। देखो, ऐसे ही आपको सीक्वेंस में सभी क्लासेस की मिलने वाली है हिस्ट्री बहुत ही जल्दी। 10th की भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ICSE हिस्ट्री, और 8th का जो पेंडिंग रह गया है ना, उसको भी अपलोड कर दूंगी मैं। अब आप लोग पर डिपेंड करता है, आप लोग फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, अपने सारे नोट्स बनाना, सारे लेक्चर्स देखना अच्छे से। क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे, जो लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट बता दीजिए, वो बता देंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है हमारा? द लेटर वैदिक एज। ये क्या है? हमारा चैप्टर 3 है, 9th क्लास का चैप्टर 3 है। आप लोग 9th में आने वाले हैं तो वो देखेंगे, ऑलरेडी 9th में देख सकते हैं। और ठीक है, इस तरीके से अपना कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखेंगे क्या करना है इसमें। देखो, अगर लेटर वैदिक एज समझना है तो उसके लिए आपको अर्ली वैदिक एज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वैदिक जो एज है उसको क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक है अर्ली वैदिक एज या फिर अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, राइट। और एक क्या है? लेटर वैदिक एज या फिर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, राइट। तो अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन बतानी होगी ना, तो ये लेटर वैदिक एज में प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी, बिकॉज इसके बाद का ये फेज है। और हिस्ट्री क्या है? कहानी है, स्टोरी है। मैं आपको बहुत टाइम से बताती जा रही हूँ, क्लास 10 में बताया था, 8 में बताया था, 9th में बता रही हूँ। ठीक, तो स्टोरी का स्टार्टिंग नहीं पता होगा तो पता कैसे चलेगा ना कि आगे क्या है। इसीलिए आपको अर्ली वैदिक एज को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है पहले तो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में चेक कर लेंगे, प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, बहुत देर बात हो गई, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नेम क्या है? लेटर वैदिक एज। ओके, चलिए याद करिए कि अर्ली वैदिक एज का जो टाइम क्या था, वो टाइम उसने लास्ट कब तक किया? 1000 BC। देखो, मैंने बताया था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो लगभग कार्बन डेटिंग मेथड्स बताया गया है कि 1750 के तक रही। कौन सी सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद कौन सिविलाइजेशन आएगी? अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। इसका टाइम कब तक रहा? इसका टाइम रहा 1500 से लेकर 1000 BC तक, राइट। उसके बाद का जो टाइम आएगा ना, वो किसका? वो आएगा अपना लेटर वैदिक एज। इसका टाइम रहेगा हमारा 1000 BC से लेके 500 BC तक। ठीक, तो वही लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, जो हमारी अर्ली वैदिक एज है वो कब तक खत्म हो गई? वो खत्म हो गई 1000 BC तक। ठीक है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कई बार चैप्टर 2 में कि ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इसका टाइम पीरियड रहेगा। डन। ओके, इसके बाद के जो नेक्स्ट 500 ईयर्स है, वही मैंने बताया आपको, मतलब 1000 BC से लेके 500 BC तक, मतलब ये 500 साल हो रहे हैं ना। तो जो 500 साल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड। इस बात को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल से, राइट। तो हमको टाइम फ्रेम क्लियर हो गया ना। टाइम फ्रेम जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का था वो लगभग था 1500 तक, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1000 तक का टाइम रहा हमारा अर्ली वैदिक एज। और इसके बाद के जो 500 ईयर्स होंगे वो टाइम पीरियड किसका रहेगा? लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने बताया था आपको कि जो अपने आर्यंस थे, आर्यंस के क्या टाइम पर क्या है, सबसे ज्यादा जो प्रिविलेज्ड मेटल था, मतलब अर्ली वैदिक एज के टाइम पर, वो कौन सा था? कॉपर एंड ब्रॉन्ज, राइट। और इसके हेल्प से इन्होंने क्या है, मेटल्स बनाए थे, ऑर्नामेंट्स बनाए थे, वेपन्स ही बनाए थे। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था ना, आयरन, जो अपना आयरन था ना, उसके एविडेंस ज्यादा नहीं मिले थे, अभी बिल्कुल नहीं मिले थे। लेकिन जो लेटर वैदिक एज अब आ रहा है, आएगा, इसमें क्या है, आयरन का ये लोग यूज बहुत ही ज्यादा मात्रा में करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है पहले तो। द यूज ऑफ आयरन, बाकी मेटल्स भी रहेंगे लेकिन प्रिविलेज्ड क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। डन, आगे बढ़े। और इसी से क्या है, ग्रोथ भी होगी आर्यंस की, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि जो अर्ली वैदिक एज है उस समय का जो क्या था टाइम, वो क्या था? रूरल एरिया था, रूरल इकोनॉमी थी उनकी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ चेंजेस आएंगे किसमें? अपने LBC, दैट इज लेटर वैदिक एज। तो हम देखेंगे किस तरीके से चेंजेस आते हैं, राइट। चलो, इसके बाद क्या है, अगर आपसे कोई पूछे जो आर्यंस आए थे, कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, आए थे ना, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इनका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस फेज में हुआ? तो आप आंसर देंगे, इनका डेवलपमेंट किस फेज में हुआ? लेटर वैदिक एज के फेज में हुआ। डन,
क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप की क्या है डिस्कवरीज होंगी, यहाँ पे ट्रांजिशन चेंज होंगे, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, रूलिंग टाइप की मतलब गवर्नेंस आएगी, रूलर्स ओरिजिनेट होंगे यहाँ से, तो कई ओवरऑल डेवलपमेंट देखे जाएगा आपको आर्यंस का इसी वाले फेज में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है, सब कुछ प्रॉपर समझ में आ गया, तो आगे बढ़े पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखिए, तो फिर भाई इंफॉर्मेशन कहां से मिली हमको, सोर्सेस कौन कौन से, हम लोगों ने वहां भी सोर्स डिस्कस किए थे, आपको याद हो चैप्टर 2 में, हम वहां पर मेन सोर्स क्या था, लिटरेचर, क्या था, वैदिक लिटरेचर सोर्स था। वहां डिस्कस किया था हम लोगों ने अर्ली वैदिक लिटरेचर के बारे में, मेनली क्या डिस्कस किया था, ऋग्वेदा के बारे में, है ना। देखो मैं बता रही हूँ ना, चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर 3, है ना, क्योंकि दोनों जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, तो वहां जाके देखना उसको, फिर यहाँ आप समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। ऐसे ही वहां पर जो सोर्सेस थे वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, स्पेशली कौन सा एज था, अर्ली वाला एज था, तो ऐसे ही सोर्सेज होंगे कौन से, लेटर वैदिक एज के भी कोई सोर्सेज होंगे, उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला सोर्स क्या है, लेटर वैदिक लिटरेचर। देखो नाम आ गया ना, दो टाइप से क्लासिफाई किया था हमने वैदिक लिटरेचर को, एक था अर्ली वैदिक लिटरेचर और दूसरा था लेटर वैदिक लिटरेचर, तो हमने इसको डिस्कशन किया था वहां पर। अब यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, लेटर वैदिक लिटरेचर पहला सोर्स हो गया, राइट। दूसरा क्या है, स्मृतिज, स्मृतिज एंड एपिक्स, ये भी देखेंगे हम लोग, ये क्या होती है, किस तरीके से इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। और तीसरा क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हमारे टाइपराइटर को सोर्सेज की स्पेलिंग इन्होंने गलत कर दी। चलिए ये हो गया सोर्सेज। ओके सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्स होते हैं जो पुराने टाइम से मिले हों, है ना, डिस्कस करेंगे अभी क्या क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक। अभी सब याद रख लो नाम, कौन कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलेगी, नंबर 1 लेटर वैदिक लिटरेचर, नंबर 2 स्मृतिज एंड एपिक्स, एंड नंबर 3 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। डन, चलो आगे बढ़े। अब इसके बारे में लोग डेप्थ में देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली फर्स्ट वाले से, फिर सेकंड वाले से एंड देन थर्ड वाले से। ओके इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला डिस्कस करेंगे हम लोग किससे, लेटर वैदिक लिटरेचर में कौन कौन सी चीजें मिली। देखो वहां अगर आपको याद हो, मतलब आपने देखा ही होगा, ऑब्वियस है, तो हमने पढ़ा था, मैं तो बार बार जिक्र करूंगी चैप्टर 2 का इसमें, क्योंकि क्या करूं जुड़ा हुआ है टॉपिक। तो हमने वहां डिस्कस किया था अर्ली वैदिक लिटरेचर में, क्या डिस्कस किया था, ऋग्वेदा, है ना। तो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी हमको आर्यंस के बारे में, कौन से, अर्ली आर्यंस के बारे में, राइट। ऐसे यहाँ पर जो लेटर वैदिक लिटरेचर है ना, इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा सोर्स, लेटर वैदिक लिटरेचर। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 3 वेदा, 4 वेदा है टोटल, बताया था ना मैंने आपको, कौन कौन से बताओ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे रीसेंट वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। अर्ली वैदिक की इंफॉर्मेशन ऋग्वेदा से, बाकी जो 3 बचे हुए हैं ना, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनसे किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको, लेटर वैदिक लिटरेचर से, लेटर वैदिक आर्यंस के बारे में। डन, इतना समझ में आ गई। चलो अब देखो 3 तो हो गए, अब कौन कौन से हो गए, नाम याद हो गए ना, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद कौन से हैं, वो पहले वाले चैप्टर 2, ठीक। चलो अब देखते हैं आगे। ओके देखो जो ये 3 वेदा है ना हमारे, कौन कौन से, ओके टाइम चेंज कर ले, दिखेगा इस पर कलर, चलो दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से वेद आए हमारे, 3 आए, एक तो आए हमारे सामवेद, एक आए हमारे यजुर्वेद और एक आए हमारे अथर्ववेद। अब जो तीनों वेद है ना हमारे, सामवेद, यजुर, अथर्ववेद, इनके भी 2 सब पार्ट्स हैं। क्या है, 2 सब पार्ट्स, वन क्या है संहिता एंड दूसरा क्या है ब्राह्मणा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, हमारे पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, राइट। अभी ऋग्वेद की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो उसको रख दो साइड में बिल्कुल। अभी हमारे पास 3 वेदा हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जो अपने 3 वेदा है ना, इसके भी 2-2 पार्ट्स हैं। कैसे, इसका सामवेद के 2 पार्ट्स है, संहिता एंड ब्राह्मणास, ऐसे यजुर्वेद के संहिता एंड ब्राह्मणास, एंड अथर्वा के भी संहिता एंड ब्राह्मणास। यस वेरी गुड, आपने सीख लिया। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो संहिता में क्या आएगा, संहिता में आएगा हिम्स। भाई हिम की कहानी तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं चैप्टर 2, अगेन चैप्टर 2। देखो बच्चों चैप्टर 2 सच में सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरत ही समझना है तो उसको जरूर देखना पड़ेगा आपको, है ना।
तो वहां पर क्या डिस्कस किया था, हिम्स क्या होती है। तो यहाँ पर भी संहिता जो है उसमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हिम के बारे में, राइट। और प्रेयर्स, हिम प्रेयर्स जो हम लोग अपनी पूजा पाठ में या रिचुअल्स में, सैक्रिफाइस में जो गाते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी, संहिता से मिलेगी, जो पहला पार्ट है हमारे वेदास के पार्ट्स में। डन। कुछ दिक्कत हो रही है क्या, नहीं होनी चाहिए, तो सुनो ध्यान से, एक बार बता देती हूँ फिर से। वेदास, 4 वेदास, 3 वेदास पढ़ रहे हैं, शाम, यजुर, अथर्वा, इसके भी 2 पार्ट, संहिताज एंड ब्राह्मणाज। संहिताज में किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हिम एंड प्रेयर्स जो हम लोग यूज करते हैं रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस में। ओके डन। चलो आगे देखते हैं। ब्राह्मणास क्या है, ब्राह्मणास देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो वैदिक एज है अपनी, कौन सी वाली, लेटर वैदिक एज है, उसके सोर्सेज हैं 3। कौन कौन से, पहले तो लेटर वैदिक लिटरेचर्स, फिर स्मृतिज एंड देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये तो हो गई इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन, है ना, ये तो मैं बता दी। लेकिन अगर अब मैं बता रही हूँ इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, तो आप ये समझ लीजिए, तो हमारी संहिताज है उसमें सिर्फ लिखी हुई है सिर्फ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और अगर उस ब्रीफ इंफॉर्मेशन का आपको डिटेल वर्जन चाहिए तो आप जाएंगे किसके पास, ब्राह्मणास के पास जाएंगे, राइट। तो ब्राह्मणास में क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है, डिटेल मीनिंग है किसकी, हिम की। डन। आगे क्या समझ में, चलो। इसके साथ साथ कुछ और भी सोर्सेज हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी, लेटर वैदिक आर्यंस की, और वो भी किसके अंदर, लेटर वैदिक लिटरेचर के अंदर। इसमें एक और लिखा गया है इनके द्वारा, वो क्या है, अरण्यकास, ठीक है। अरण्यक, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसे टेक्स्ट जो जंगल में लिखे गए हैं बैठ के, उनको बोलते हैं अरण्यक या फॉरेक्स टेक्स्ट। और एक और टेक्स्ट होते हैं उपनिषद्स। उपनिषद्स गुरु के समीप बैठकर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उनको बोलते हैं उपनिषद्स, राइट। सो ये सारी जो टेक्स्ट है जिससे हमको लेटर वैदिक लिटरेचर की इंफॉर्मेशन मिलती है, वेदास, संहितास, ब्राह्मणास, हिम, प्रेयर, यहाँ पर डिटेल वर्जन, एक और अरण्यक और दूसरा उपनिषद्स। देन बात समझ में आ गई, ओके। उपनिषद्स में कुछ फिलोसॉफिकल इंफॉर्मेशन भी है, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में एंड अल्टीमेट ट्रुथ, इतना सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। ओके, पहला पार्ट समझ में आ गया, सोर्स कौन कौन सा है, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग स्मृतिज एंड एपिक्स, और डिस्कस करेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। ओके, इसमें इतना ही था। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिए, चैप्टर 2 अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कल। ओके चलो।